तो मैं आ गया फिर से बिना किसी इंट्रो के, और जैसे कि सरकार ने बोला ही था मेरे स्कूल शुरू हो गए हैं ऑफलाइन वाले। मोदी जी बदल गए तुम यार, वो भी खैर दिन थे जब तुम अच्छे दिन लाने वाले थे, बस तुमने ये नहीं बताया किसके, हमारे या तुम्हारे। ये सरकार और स्कूल वालों को लगता है बच्चे स्कूल आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सैनिटाइज करना पड़ेगा और फिर किसी को कोरोना नहीं होगा। तो मैं इन लोगों से बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा, क्या पागल हो गए हो क्या, नहीं गवार हो? नहीं सैनिटाइज करने के नाम पे अपने आंखों में सैनिटाइजर डाल लिया क्या? तुम्हें नहीं दिखता हम बच्चे कैसे हैं? जैसा तुम सोच रहे हो ना हम बच्चे, वैसे कतई भी नहीं है। सबसे हरामी और लीचड़ जात का नाम होता है स्टूडेंट्स। हमारी ना कोई इज्जत करता है ना हम किसी की। कुछ बच्चे तो गली के कुत्तों को टीचरों से ज्यादा भाव दे देते हैं। नहीं तुमने नहीं देखा क्या होता है जब दोस्त आपस में मिलते हैं? और यहाँ तो महामिलन की बात चल रही है, किसी हिंदी सीरियल में हो रहा होता है ना, 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड बन जाते हैं, 1 साल बाद मिला रहे हो तुम हमें। घंटा भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी भाई साहब, सब एक दूसरे में चिपके पड़े होंगे, सेटिंग वालों की अलग ही चुम्मा चाम्मी चल रही होगी। ये लोग हैं दो शरीर एक जान। लॉकडाउन में 2 बार तो इनको मिर्गी का दौरा किडनी में आ चुका है एक दूसरे से बिना मिले। इनकी तशरीफ से मिस यू जानू वाले मैसेज निकल रहे हैं। इनका वही चलेगा, बस के पीछे चुम्मी दे दो, वैन में हाथ पकड़ लो, फालतू नहीं फालतू से फालतू बात कर लो कि बाबू हम तो इतने टाइम बाद मिले हैं, किसी तो दो। ओ मेरे बाबू का कितना बड़ा हो, हाइट बड़ा हो गया है, उल्टा मत समझ लेना, बड़ा हो ही गया होगा। नहीं मतलब लॉकडाउन में फोटो तो कुछ सफाई नहीं होगी भाई साहब, मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हें, वही टॉयलेट में पानी इधर उधर गिरा होगा और ये पानी नल वाला नहीं होता। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता है पानी आ कहां से रहा, उनकी पूरी जिंदगी इसी रहस्य में निकल जाती है कि साले सर्दी के मौसम में बाहर 2 डिग्री और यहाँ संडास के अंदर 30 डिग्री क्यों है। कोरोना के मरीज इतने तेजी से बढ़ेंगे ना, टिकटॉक वाली वीडियो के बाद कैरी के सब्स नहीं बढ़े थे इतनी स्पीड से। तो चलो इस वीडियो का फालतू बातों का कोटा भी यहीं पे खत्म होता है, तो चलो टॉर्चर शुरू करें। मैंने आगे वीडियो में जो भी कहा है उसे कृपया मजाक मिले, क्योंकि मेरी जिंदगी झंडा है तुम्हारी नहीं। आज के समय में जब कोई भी नेक इंसान नहीं बचा है, कोई गालियां बोल के पैसे कमा रहा है, कोई बच्चों से छीन कर, तो कोई अच्छे दिन के सपने दिखाकर, ऐसे कठोर समय में जब सब लोगों ने इंसानियत से 2 कौड़ी की उम्मीद भी नहीं रखी थी, जब साक्षात स्वयं भगवान ने हार मान ली थी, तब एक रात को शिवजी के मंदिर में घंटियां बजने लगी। टम 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 टम। ब्रह्मांड की पूरी दुष्टता से भरे अंधकार में एक आशा की किरण ने जन्म लिया। इस महान और दिलदार पुरुष का नाम है शुभम भाई। तो शुभम भैया पहले बाकियों की तरह अजीब और गरीब वीडियो बनाते थे, जैसे कि दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या, कुड़ी कह रही सी मैनू प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है, ये बताओ थोड़ा मेरे नाल। फिर इनको पता चल गया कि लिपसिंग जैसी तुच्छ चीज ये नहीं करेंगे, या फिर कह सकते हैं इनकी बस का नहीं है। आज तेरा राज तेरा ये। ए शुभम, तेरे लिए न्यू परफ्यूम है। इसमें क्या न्यू है, ये तो तू हमेशा यूज करता है, ऐसे लाता कहाँ से ये ब्रांड? सीक्रेट है। नहीं क्या था ये, हंसना था, रोना था, बौखला जाना था, क्या करना था? इससे ज्यादा फनी तो फॉग के ऐड होते हैं जो टीवी पे आते हैं। फिर एक रात को इनके सपने में इनकी चामुंडा माता आई। फिर हमारे शुभम भैया ने इस दुनिया में इंसानियत बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी चालू कर दी, या कम से कम इसको तो यही लगता है, जो कि बहुत गलत लगता है, क्योंकि तुम खुद देख लो। मेरी शादी फिक्स हो गई। शुभम तो अरेंज मैरिज कर रहा है। नहीं जैसी उसकी शक्ल है और कुछ हो सकता है उसका। भाभी का फोटो तो दिखा शुभम। हाँ इसको बहुत जल्दी है भाभी को देखने की। क्या बोले क्या ये आपका टिफिन और ये हमारी शादी का कार्ड। कर क्या बोले। इतने से डिब्बे से क्या होगा, हमारे यहाँ इतने से तो आधे इंसान का भी पेट ना भरे। हेलो, आज मैं आपका फेवरेट डिश बना रही हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। हाँ तो तू उधर है तो क्या वहीं मर जाएगा तू, वापस घर नहीं जाएगा? और अब इसको क्या हो गया यार, यहाँ हर दूसरे सेकंड पे किसी न किसी को कुछ बेतुके की चीजें हो जाती हैं। शुभम कैसे आज तो तेरी शादी थी ना। इस हालत में शादी तो दूर की बात है, मैं शुभम से मिल भी नहीं पाऊंगी। हाँ यार, लेकिन कल शाम को जब मैं उनसे बात कर रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। आँखों को उसी का इंतजार है। हेलो शुभम, आज तो तुम्हारी शादी थी ना? ऐश्वर्या, शादी थी नहीं, शादी है और मैं आ रहा हूँ। तस्वीर ही मिल ही गई वो। अनीता, आज हमारी शादी है ना? शुभम, अब मैं वो वाली अनीता नहीं रही, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे बहन, इतनी मुश्किल से तो उसकी शादी तय हुई थी, वरना जैसी उसकी शक्ल है ना, इसका भी मेरे जितना ही बुरा हाल है। कोई लड़की घास नहीं डालती इसे। साला उस पे पैसा तो था, आईफोन लेके घूम रहा था कुत्ता। मेरा क्या होगा?
मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। और शादी थी नहीं, शादी है और अभी करूँगा। मान गया शुभम, तूने सच में अरेंज मैरिज किया। ये कौन सी शादी है? नहीं, ये कौन से धर्म के प्राणी हो तुम दोनों? ये कंगन पहना के कौन सी शादी हो जाती है? अरे इसके चेहरे पे क्या हुआ? और तूने इससे शादी कर ली? ठीक है, लड़का बिना किसी को बताए शादी करके लड़की को घर ला रहा है और उसकी माँ का पहला सवाल है, ये लड़की का मुंह क्यों जल रखा है? भाई मैंने ऐसी गलती कर दी ना, पहले तो मेरी माँ मुझे मारेगी, फिर मेरी माँ उस लड़की को मारेगी कि ये किस नालायक से शादी कर ली, फिर वो लड़की मुझे मारेगी। पर मैं किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि हमें बड़ों की भी इज्जत करनी है, हमें लड़कियों की भी इज्जत करनी है। बस लड़कों की बेइज्जती चलती है इस समाज में। लड़का लड़के के बीच भेदभाव होता है। हमारी जिंदगी ही झंड है और मुझे तो कोई लड़की आके मारी ले, छुएगी तो मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तब दूर से गालियां देके निकल जाती है। मैं तुम्हें सड़क पर चलता हुआ मिलूं, तुम लड़की हो तो तुम आके मुझे मार सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरे को खुशी होगी। चप्पल से मत मारना, हाथ से मारना प्लीज। धूप निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, लगता है उस लड़की पे दिल आ गया इसका। चांदनी रहती है जहां पे, खबर ये आई है वहां से, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई मुझे इस टाइम इस जगह पर मिलो। कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, नींद छुपती है जहां पे, गंगे भरी साली और सामने से भात दे रही है, काम आएगी। नींद छुपती है। और फिर इस लड़के ने उस लड़की के शरीर का व्यापार करा। मनिए साहिब जी, लिपस्टिक दिखाना। सब जी फिर भी बनाए बहाने, नैना और नहीं है क्या? देखे मैडम ये बहुत अच्छा है, आपको पता है आप इतने खूबसूरत हो कि लिपस्टिक आप पे पूरा सूट करेगा। प्राइस कितना है इसका? ज्यादा नहीं, बस 300, लेकिन ये शुभम आपके लिए 50 रुपए का डिस्काउंट भी लगा देगा। ओए 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 ओए, थम जा भाई थम जा, क्या प्राइस बताया? ज्यादा नहीं, बस 300, लेकिन ये शुभम आपके लिए 50 रुपए का डिस्काउंट भी लगा देगा। 300 और 50 रुपए का डिस्काउंट, साफ सीधा लूटा जा रहा है। यहाँ पर 75 की लिपस्टिक 300 में बेची जा रही है। तुम मेरे रिश्तेदार है क्या? अगर रब की मेहरबानी रही तो हम रिश्तेदार भी जल्दी ही बन जाएंगे। सोच लो, राठौर हूँ, फ्री में ले जाऊंगी। आपके खूबसूरती के सामने 250 कुछ भी नहीं है मैडम, आपको फ्री में। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इसने इस लड़की की खूबसूरती की कीमत बताई है ना, गलत चीजों में व्यापार तो नहीं करता ये। भाई पापा को क्या जवाब देगा? पापा को बताएगा कौन? मोहल्ले की ठरक देख रहे हो, लौंडे अपना धंधा छोड़ के अपनी अपनी दुकानों से बाहर आके घूर रहे हैं। शुभम, लास्ट टाइम मैं जो लिपस्टिक लेके गई थी ना, वो इसको बहुत पसंद आया। इसको भी डिस्काउंट करके दोगे ना? 500 की लिपस्टिक थी, 100 रुपीज मेरे लिए डिस्काउंट करके इतना तो दे ही सकते हो ना? लेकिन वो तो सिर्फ दिलों के मिलने की, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये दुनिया बर्बाद हो चुकी है, सब अपनी अपनी नसें काट लो, कुछ नहीं बचा है अब इस दुनिया में। लौंडे बर्बाद हो जाते थे लड़कियों के पीछे, ये तो मालूम था, लेकिन लड़कियां भी पागल हैं। कल के मिले लड़के के लिए अपने दोस्त का नुकसान करवा रही है, और लड़के के तो और मजे, लड़की की लड़की मिल रही है और 75 की लिपस्टिक 400 में बेच रहा है। देखा, करा दिया ना प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ 2 कॉफी के पैसे एक्स्ट्रा हैं, तो चले कॉफी पे। नहीं चलो मान लिया, एक लिपस्टिक 300 की थी और तूने 400 की बेची है, तो इस हिसाब से 400 से कटौती करी जाए अगर 300 की, तो 100 रुपए बचते हैं। तो लड़की को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि 100 रुपए में प्रॉफिट के साथ साथ 2 कॉफी के पैसे कैसे? क्योंकि लिपस्टिक का असली प्राइस तो सिर्फ मुझे, तुम्हें और इन 2 लुटेरों को पता है। इतना तो मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जितना मैं ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो चुका हूँ कि इस वीडियो में असली गेम खेल कौन रहा है, टीम लड़का या टीम लड़की? कौन खेल रहा है भाई गेम यहाँ? इतना मजा तो स्कैम 1992 में भी नहीं आया था। शुभम भाई वहाँ देखो, बच्चा काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर चल रहा है, मदद करो उसकी। ये लड़की और पैसे के चक्कर में शुभम भाई भी बदल गए। कैसे? क्यों? नहीं,
आपका नंबर मिल सकता है? अब मैं क्या बोलूं इस बारे में? तुमने देखा कैसे नंबर दिया इस बंदी ने उसे? और तू हंस क्या रहा है भाई? तेरे को गधा बना के जा रही है वो। तो अब जब कहानी खत्म हो ही गई है तो आओ देखते हैं आखिरकार असली गेम कौन खेल गया। तो 2 लिपस्टिक अगर असली प्राइस मिलेंगे तो 150 रुपए हो जाते हैं, और 50-50 की कॉफी पिए तो 100 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारा टोटल हो जाता है 250 रुपए। पर लड़कियों के हिसाब से उनका फायदा होगा क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने 400 में 700 का सामान हट पाया। पर अगर हम असली प्राइस लगाएं तो लड़कियों ने 400 रुपए दिए और 400 से 250 की कटौती करी जाए तो हमारा नेट टोटल बन जाता है 150 रुपए। तो इस हिसाब से लड़कियों को लग रहा है उन्होंने गेम खेला है, पर सच्चाई है असली प्रॉफिट लड़कों को हुआ है। 1 hour later. पर फिर लड़की ने लड़के का काटा भी है, तो रात की दुख वाली दारू का पैसा ही मिलाना पड़ेगा। पर इसकी शक्ल देख के पता चल जाता है इसने देसी माली पीना है, तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का आएगा। तो अगर हम 50 रुपए पुराने टोटल में ऐड कर भी देते तो 300 रुपए हो जाते हैं हमारे टोटल, जो कि अगर 400 से कटौती करी जाए अगर हमारी 300 की तो अभी 100 रुपए बच जाते हैं। तो इस हिसाब से हम आखिरी में बोल सकते हैं कि लड़कों को 100 रुपए का फायदा हुआ है। हल्का सा दुख मिला हो लेकिन 100 रुपए का फायदा हुआ है। तो आखिरकार पता चली गया कि इस पूरी कहानी में असली खिलाड़ी लड़के लोग थे, मतलब हमारे शुभम भाई। इसमें डाउट करने की बात ही क्या थी? शुभम भाई को कोई पीछे छोड़ ही कैसे सकता है? शुभम भाई, शुभम भाई, सच में लग बेस छाती में। और इतिहास में ये पहली बार हुआ है किसी लड़के ने किसी लड़की का काटा हो। शुभम भाई है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब जब हमारे शुभम भैया ही धोखाधड़ी पे उतर आए हैं तो बाकी की इंसानियत से तो क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो तुम्हें अभी क्या भी करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से। क्या पता हम सब लोग मिलकर मेरा मतलब इस दुनिया को बचा ले। तो चलो मैं चलता हूँ, अगली बार तक के लिए मोंडो पी। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई।